हेलो स्टूडेंट आज मैं आपको चैप्टर 13 सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम का पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट, जिसमें आपको मैं इस चैप्टर में यूज़ होने वाले जितने भी डायग्राम हैं वो समझाऊंगा और जितने भी इसके फॉर्मूले बनते हैं वो सारे फॉर्मूले आपको मैं सारे यहाँ पर बताऊँगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको डायग्राम्स बता देता हूँ। तो हमारा जो पहला डायग्राम है वो है स्टूडेंट क्यूब। स्टूडेंट क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का ही 3D फॉर्म होता है। आपने लूडो खेला होगा तो लूडो के अंदर जो डाइस होती है वो क्यूब के शेप की ही होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको क्यूब बना के दिखा देता हूँ कैसा बनता है ये। तो ये स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है, इसलिए हमें एक स्क्वायर यहाँ बनाना है इस तरीके से। स्क्वायर वो होता है जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और एक स्क्वायर आप इसके ऊपर इस तरीके से बना दो। ये हमने एक स्क्वायर इसके ऊपर और बना देना है इस तरीके से। और जब हम इन कोनों को आपस में मिलाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारा क्यूब। तो स्टूडेंट क्यूब में जितनी भी साइड होती हैं वो साइड हमारी इक्वल होती हैं। ये हमारी पहली वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक ए, इसे मैंने ए मान लिया। अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ तो ये भी हमारा ए होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी हमारा फिर ए होगा। स्टूडेंट जो क्यूब होता है उसके 6 फेसेस होते हैं। एक तो इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है यहाँ पर 1, और यहाँ पर हमारा बॉटम पार्ट होता है 2, एक हमारा इस साइड वाला पार्ट होता है 3, एक हमारा इस साइड वाला पार्ट होता है 4, और एक जो सामने वाला पार्ट होता है 5, और इसके सामने वाले पार्ट के पीछे एक और पार्ट होता है, एक हिस्सा और होता है वहाँ पर। तो ये हमारा 6 वाला फेस है इसका। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्यूब के जो होते हैं वो 6 फेसेस होते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने दूसरे जो हमारा शेप है, डायग्राम है, उसकी तरफ। दूसरा जो हमारा डायग्राम है उसका नाम है क्यूबॉइड। जो स्टूडेंट क्यूबॉइड का जो मैं यहाँ पे शेप बनाने वाला हूँ वो रेक्टेंगल का 3D फॉर्म होता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लूँगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है, और मैं फिर रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ इस तरीके से। स्टूडेंट रेक्टेंगल तो आपको पता होगा जिसकी आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया है, और यहाँ पे मैं इससे मिला देता हूँ, इसको इससे और इसको इससे। तो स्टूडेंट ये हमारी जो है बन गई है क्यूबॉइड की शेप। अब स्टूडेंट क्यूबॉइड की जो शेप होती है वो ब्रिक्स के आकार की, यानी कि जो हमारा जो ईंटें होती हैं उसके आकार का बनता है हमारा क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास में 3 साइड होती हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी लेंथ होती है जिसे हम L कहते हैं, और ये जो है हमारी ब्रेड्थ होती है जिसे हम B कहते हैं, और ये हमारी जो है ऊंचाई है जो कि होती है H। तो ये स्टूडेंट होती है क्यूबॉइड की शेप। अब हम अपनी अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड डायग्राम है सिलेंडर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेंडर की शेप है वो कैसी बनेगी। सिलेंडर की शेप स्टूडेंट इस तरीके से होती है। ये हमारी सिलेंडर की शेप बन गई है स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सेंटर होगा। सेंटर से यहाँ पे अगर हम लाइन खींच देते हैं तो बनती है इसकी रेडियस, और यहाँ पर हमारी रेडियस हो जाएगी। अगर मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दूँ तो ये पूरा बन जाता है इसका डायमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ पर अगर मैं लाइन खींच दूँ तो ये होती है सिलेंडर की हाइट, जिसे हम डिनोट करते हैं S से। तो ये स्टूडेंट हमारा सिलेंडर की शेप है। अगला डायग्राम है स्टूडेंट कोन। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कोन की शेप कैसे बनती है। स्टूडेंट कोन को आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ये इस तरीके से कोन की शेप बनती है, इस तरीके से स्टूडेंट। तो कोन में हमारे पास में क्या क्या होगा। कोन में जो ये हमारे पास में मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची है ये हमारा H होगा, और जो हमारे ये होगा ये कोन का सेंटर है, और ये लाइन जो मैंने खींची है यहाँ पर ये रेडियस हो गई इसकी। अगर मैं इस लाइन को पूरा खींच देता हूँ तो ये बन जाता है हमारा डायमीटर ऑफ कोन। अब स्टूडेंट इसके अंदर एक चीज़ और दी होती है जो कि ये वाली हाइट होती है। ये जो तिरछी हाइट है इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, और स्टूडेंट इसे हम L से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा कोन होता है उसके अंदर एक ट्राइंगल बनता है। ये बन गया हमारा ट्राइंगल, और ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला भी लग जाता है कभी कभी, जो कि पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है, जो कि होता है परपेंडिकुलर। ये है हमारे पास में, ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग जाता है जो कि आपको पता होगा, बहुत आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो उस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला होगा H का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो हमारे पास में जो मैंने स्लैंट हाइट बताई है ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइपोटेनस मैंने क्या बताया आपको L, तो ये बन जाएगा L का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा हाइट,
तो h का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा जो बेस है वो क्या है हमारे पास में, रेडियस यानी कि r का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला भी इस वाली शेप के लिए यूज हो जाता है। और कब यूज़ होगा, जब आपको इसमें से कोई भी एक, या तो ये हाइट ना दी हो तब हम हाइट निकाल सकते हैं इससे, यहाँ पर अगर रेडियस ना दिया हो तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, और अगर स्लैंट हाइट ना दी हो तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको इसमें से कोई भी दो चीज़ें दे दी गई होंगी तो जो तीसरी चीज़ है वो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं अपनी अगली शेप की तरफ। तो स्टूडेंट हमारी जो अगली शेप है वो है स्फीयर। तो स्फीयर तो स्टूडेंट आपको पता होगा, स्फीयर को हम हिंदी में कहते हैं गोला। ये पूरा गोल होता है और यहाँ पर होगा इसका सेंटर। सेंटर से हम यहाँ तक जब लाइन खींच देंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट इसका रेडियस। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट इसका रेडियस। और रेडियस का अगर हम दुगना कर दें तो वो होता है इसका डायमीटर, यानी कि 2 × में r। और डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम सेंटर से पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं तो ये बन जाता है डायमीटर। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम अपनी अगली शेप की तरफ, जो कि है हमारा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर होता है स्टूडेंट इसका आधा हिस्सा। तो ये हमारा हेमीस्फीयर बन गया, ये रहा हमारा हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर में स्टूडेंट ये इसका सेंटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे तो ये होगा हमारा इसका रेडियस। तो स्टूडेंट ये सारी शेप्स हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूलों की तरफ। तो स्टूडेंट अब आपको सारे डायग्राम तो समझ में आ ही गए होंगे। अब हम इन सारे डायग्राम के जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले बनते हैं इस चैप्टर में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला आता है क्यूब का। तो क्यूब का हमारे पास में 3 फॉर्मूले बन सकते हैं CS से, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया को हम LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा स्टूडेंट TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा स्टूडेंट क्यूब का वॉल्यूम। और वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया था कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी किसी चीज़ की रह सकती है। अगर मैं मेरे पास में अगर क्यूब के शेप का कोई बर्तन है तो उसके अंदर मैं कितना पानी डाल सकता हूँ, उसमें पानी की कितनी क्वांटिटी आ सकती है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसका CSA बताता हूँ। इसका CSA होता है स्टूडेंट 6A²। तो ये हमारा हो गया इसका CSA। और इसका TSA होता है स्टूडेंट 4A²। और इसका वॉल्यूम होगा स्टूडेंट A का क्यूब। अब स्टूडेंट हमारे पास में आता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हम सबसे पहले इसका CSA पढ़ लेते हैं। CSA क्या होता है, तो CSA होता है स्टूडेंट 2 × L + B। तो स्टूडेंट 2 × L + B आपको याद होगा ये हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। और अगर आप इसके अंदर इंटू कर देते हैं S से तो स्टूडेंट बन जाता है हमारा क्यूबॉइड का CSA। अब स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला हमारा है क्यूबॉइड का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है स्टूडेंट 2 × LB + BH + HL। अब स्टूडेंट हमारे पास में होता है इसका वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्टूडेंट क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपनी अगले डायग्राम पर, और अगला डायग्राम है हमारा सिलेंडर। तो स्टूडेंट सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 πr h। अब स्टूडेंट इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 πr ब्रैकेट में r + h। और इसका स्टूडेंट जो वॉल्यूम है वो होता है πr² h। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपनी अगले डायग्राम पर, और अगला डायग्राम है हमारा कोन। तो कोन का हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πrl। और हमारे पास में जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है πr ब्रैकेट में r + l। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr² h। अब हमारा जो अगला डायग्राम है वो है स्टूडेंट स्फीयर। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 πr²। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो भी स्टूडेंट सेम ही होता है 4 πr²। और इसका जो वॉल्यूम है वो होता है स्टूडेंट 4/3 πr³। अब आते हैं स्टूडेंट हमारी जो लास्ट शेप है, जो हमारा लास्ट डायग्राम है वो है हेमीस्फीयर, यानी कि जो हमारे पास में स्फीयर है उसका आधा भाग। तो यहाँ पर हमारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट 2 πr²। टोटल सरफेस एरिया होगा 3 πr²। और जो हमारा वॉल्यूम है हेमीस्फीयर का वो होगा स्टूडेंट 2/3 πr³।
तो स्टूडेंट ये हमारे जो सारे डायग्राम हैं उनके सारे फॉर्मूले हो गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो 13.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा और मैं बहुत ही ईजी तरीके से उन सारे क्वेश्चंस को आपको करवाऊंगा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।